नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में से 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर कल 10 फरवरी को प्रथम चरण में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। ओवरऑल 60.17% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 2 करोड़ 27 लाख मतदाताओं में से 60.17% मतदाताओं ने कुल मिलाकर के 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत है वो ईवीएम में पैक कर दी। वैसे तो यूपी के फर्स्ट फेज में पहली बार शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होना योगी सरकार की कानून व्यवस्था को दर्शा रहा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। खैर, इन 58 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। 2017 विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों के नतीजों पर नजर डाले तो अकेले बीजेपी ने 58 में से 53 सीटों पर कमल खिलाया था और पश्चिमी यूपी पर कब्जा करने के लिए सभी पार्टियों ने 2022 में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 2017 में कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था और दो सीटों पर सपा बसपा एवं एक सीट पर आरएलडी ने कब्जा किया था। और 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस सहित कई पार्टियों के महागठबंधन को अकेले मोदी जी ने करारी मात दी थी। खैर, अब 2022 में परिस्थितियां कुछ बदल चुकी हैं और यूपी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की 58 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी अपनी नजरें टिका रखी है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर हुए मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रह करके ये जानने की कोशिश की है कि कौन से बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी बाजी मार रही है और इसी का जोड़ घटाव कर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 58 विधानसभा सीटों पर सर्वे कर अपने अंतिम समीकरण जारी कर दिए हैं, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। कानून व्यवस्था हो, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, डेवलपमेंट, राम मंदिर आदि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर 58 विधानसभा सीटों पर जनता जनार्दन ने खुलकर मतदान किया है। खैर, आइए समझते हैं इन 11 जिलों की 58 सीटों पर किस पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार मजबूत बता रहा है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के सर्वे समीकरणों को समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों से। आगरा की एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार मजबूत बता रहा है। ऐसे में एक सीट एसपी और आरएलडी के गठबंधन को जा सकती है। वहीं एक सीट पर बीएसपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ बीएसपी की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस आगरा में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर आगरा में जीत दर्ज करेगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत बताया गया है, जबकि बीएसपी यहां पर जीरो रहेगी। कांग्रेस भी अपना खाता मेरठ में नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मेरठ की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो इस बार परिस्थितियां अलीगढ़ में बदल चुकी हैं। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 2 सीटें दे चुका है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस अलीगढ़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में जीत दर्ज कर सकती है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को सफलता मिल सकती है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस हापुड़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 2 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। वहीं बुलंदशहर की 7 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा की गई सर्वे के अनुसार बुलंदशहर में एसपी, आरएलडी, इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बुलंदशहर की सातों सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1 सीट दे चुका है। बीएसपी भी 1 सीट पर मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ इनकी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस मुजफ्फरनगर में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मुजफ्फरनगर में जीत दर्ज करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है।
वहीं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस गाजियाबाद की किसी भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गाजियाबाद की 4 सीटें सौंप दी है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन बीएसपी एक सीट पर मजबूत है। जैसा कि पहले भी बीजेपी के साथ टक्कर में है, तो यहां भी मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बताया है कांग्रेस मथुरा में भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार की सर्वे ने मथुरा में 4 सीटें हैं वो सौंप दी हैं। शामली की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को शामली की एक सीट है वो दे दी गई है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस है वो शामली में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और शामली की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी, आरएलडी, बीएसपी और इसके अलावा कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 की 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। एसपी आरएलडी का गठबंधन बीएसपी कांग्रेस यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार तीनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने एक सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस बागपत जिले में किसी भी विधानसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी और 2 सीटें बागपत जिले की राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इस तरह से इस पूरे समीकरण को समझें तो एसपी आरएलडी के गठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 10 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि बीएसपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती है क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार टक्कर में हैं। ऐसे में बसपा को 0 से 3 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है और प्रथम चरण में कांग्रेस का भाग्य काफी खराब रहा। ऐसे में कांग्रेस कहीं भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस प्रथम चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा दे दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 सीटों में से 45 से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार की सर्वे में बीजेपी को 45 से 48 सीटें हैं वो दे दी गई है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 2022 में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है। योगी सरकार से जनता जनार्दन कितनी खुश है, ये बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे साबित कर चुकी है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पसंद कर रही है और इसी के चलते प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय सट्टा बाजार आए दिन अपने समीकरणों में बदलाव करता रहता है, इसलिए नई अपडेटेड सर्वे समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन है वो जरूर दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।